सभी छात्र छात्राओं, संस्था परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण महोदय, प्रबुद्ध नागरिकगण, बुद्धिजीवी वर्ग और शैक्षणिक कार्य को बड़ी श्रेष्ठता के साथ संपन्न करने वाले विद्वान साथीगण और अन्य अजीज मित्रों, आज बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में अध्याय नंबर 2 का जो पार्ट संख्या 6 जो स्टार्ट होगा और उसका नाम है यानी औरंगजेब और जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था। मैंने औरंगजेब के बारे में कुछ चीज़ें कल आपको बता दी थी, लेकिन औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक थे, कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। उसने 1689 ईस्वी के अंतर्गत जजिया कर की पुनरावृत्ति कर दी, वो कर जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। 1665 ईस्वी के अंतर्गत उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया कि मंदिरों को तोड़ो। इन मंदिरों को तोड़ने का मुख्य कारण ये था कि राजस्थान की एक राजकुमारी थी किशनगढ़ की, और किशनगढ़ की राजकुमारी थी वो चारुमती थी, बहुत ही सुंदर थी। औरंगजेब इसकी सुंदरता का बखान सुनकर इससे शादी करना चाहता था। चारुमती थी वो किसको मानती थी? वैष्णव संप्रदाय को मानती थी। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु भगवान को पूजता है, शैव वो होता है जो शिव को पूजता है। चारुमती ने उससे शादी न कर शादी कर ली थी किससे? उदयपुर के राज सिंह से शादी कर ली थी, या मेवाड़ के राज सिंह से शादी कर ली थी। और इस शादी से वो आग बबूला हो गया था कि आज चारुमती ने मेरे से शादी सिर्फ इस बात के लिए नहीं की कि मैं इस्लामिक हूँ। तो उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, 72 मंदिर तोड़े। लास्ट में सीकर डिस्ट्रिक्ट रेवासा धाम में जीण माता का मंदिर था, इस मंदिर को तोड़ा। तोड़ने की जब कोशिश की तो मधुमक्खियों ने घेर लिया, सारी सेना ने घुटने टिका दिए और भविष्य में कोई भी मंदिर न तोड़ने का संकल्प लिया। औरंगजेब के समय में 1669 ईस्वी में जाटों के विद्रोह शुरू हुए, और जाटों का विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? गोकुला के नेतृत्व में। और गोकुला के बीच औरंगजेब की सेना के बीच तिलपत का युद्ध हुआ। इस तिलपत के युद्ध में औरंगजेब की सेना विजयी रही, गोकुला वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद 1685 ईस्वी के अंतर्गत दूसरी बार दूसरे जाट थे जिसका नाम था राजा राज जाट था, उसने संघर्ष किया। इसने अकबर की सिकंदरा के किले से हड्डियाँ निकाल कर जला दी। हिंदू दामाद होने के कारण तो इनके बीच विवाद हो गया था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इसके दरबार में हिंदू सेनापति सर्वाधिक थे। हिंदू सेनापतियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस औरंगजेब ने भारत देश को दारुल हर्ब नामक जो देश था, दारुल हर्ब काफिरों का देश जो था, हर्ब का अर्थ होता है काफिर का देश, तो दारुल हर्ब काफिरों का देश था, उसको उसने दारुल इस्लाम घोषित कर दिया। दारुल इस्लाम घोषित कर दिया। दारुल इस्लाम का मतलब ये इस्लाम का, वो काफिरों का देश था पहले इसको, और उसको दारुल इस्लाम नाम देकर इसे इस्लामिक परंपरा के अंतर्गत जोड़ दिया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उस तेग बहादुर से इस्लाम धर्म कबूल करवाने की कोशिश की। उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। चांदनी चौक नामक स्थान पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा बना हुआ है, और उस गुरुद्वारे का नाम है शीश गंज गुरुद्वारा। क्या बना हुआ है? शीश गंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। इसने सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, उस गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया और 2 पुत्रों को यानी कि मरवा दिया था। उनका मुख्य कारण भी यही था कि वे इस्लाम धर्म कबूल नहीं करना चाहते थे।
1699 में इसी गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब से बदला लेने के लिए खालसा सिख सेना का क्या किया था, गठन किया था। यहाँ पर खालसा जत्थों का उदय हुआ था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने कट्टर सुन्नी होने के कारण त्योहार पर, उत्सव, दाढ़ी रखने, उसके अलावा नेवरोज, ये कई त्यौहार थे। नेवरोज फारसियों का त्यौहार था। तुलादान, विशेष उत्सव के ऊपर जब राजा को सिक्कों से, फलों से तोला जाता था। भांग की खेती, ये सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था अपने शासनकाल में। और इसका प्रधान चिकित्सक था जो फ्राकोइस बर्नियर जो था, वो इसका चिकित्सक था। बर्नियर जो था वो बर्नियर इसका प्रधान चिकित्सक हुआ करता था। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसके दो पुत्र थे, मुंजम और आजम। मुंजम और आजम में युद्ध हुआ। आजम हार गए और मुंजम जीत गए। तो मुंजम जो था वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजसत्ता पर बैठे या राजसत्ता प्राप्त की थी। यहाँ तक मुगलों का इतिहास चला। लेकिन उसके बाद इस बहादुर शाह के बीच जोहानदारा, फिर फरुखसियर, फिर अकबर जो आप फरुखसियर, जोहानदारा, जात उल रुस्ती, जात उल दौला, उसके बाद में मोहम्मद साहब रंगीला, सालम, ये आपके नहीं दिए हुए हैं। तो सीधा हम अब चलते हैं, रुख करते हैं, और वो रुख करते हैं मुगलकालीन प्रशासन पर। मुगलकालीन प्रशासन का सर्वोच्च पद होता था बादशाह। न इससे बड़ा कोई कानून था, न इससे बड़ा कोई विधाता था। पूरे राज्य के निर्णय इसके मुख से निकले हुए स्रोत या शब्दों से ही चलता था। बादशाह का नज़दीक जो होता था उसका नाम क्या था, वजीर। और वजीर उस समय का क्या हुआ करता था, पीएम हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्रधानमंत्री को वजीर कहते हैं। फिर उसके बाद में मीर बख्शी नाम का पद था। मीर बख्शी उस समय मुगल काल के अंतर्गत प्रधान सेनापति होता था। तो प्रधान सेनापति के रूप में मीर बख्शी होता था। फिर उसके बाद में एक पद होता था फौजदार। फौजदार जो होता था वो जिले का प्रधान होता था, जिले को संभालने वाला व्यक्ति होता था। आमिल होता था वो जिले का राजस्व अधिकारी होता था। आमिल जो था वो जिले का राजस्व अधिकारी होता था। और राजस्व अधिकारी किसका होता था, जिले का होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। नगर प्रधान जो व्यवस्था थी वो होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। परगने का प्रमुख अधिकारी था जो वो कौन होता था, सिकदार होता था। आमिल था वो ग्राम कृषकों के प्रत्येक संबंध बनाना चाहता था। यानी अगला जो पद होता था वो आमिल होता था। ये जो ग्राम पंचायत होती थी उसमें ग्राम के लोगों से प्रत्येक संबंध इसके होते थे। तो अगर एक बात की जाए तो बादशाह सर्वोच्च पद था, वजीर उसका प्रधानमंत्री था, मीर बख्शी उसके सेनापति थे, फौजदार जिले का अधिकारी था, आमिल उस जिले में राजस्व अधिकारी था, कोतवाल नगर का प्रधान था, सिकदार परगने का अधिकारी था, आमिल जो गांव से सीधा जुड़ा हुआ होता था। उसके अलावा भी जैसे आपने सल्तनत काल में पढ़ा, सरदे सुदूर धर्माधिकारी होता था, काजी उल कुजात न्यायाधीश होता था, दीवाने मुत्सिबो, ये भी एक जगह आता है, मुत्सिबो, ये लोगों के नैतिक चरित्र के बारे में देखता था। दीवान इंसा पहले आ गया, ये घरेलू कार्यों के रूप में देखता था। तो वो चीज़ें शामिल नहीं की हैं जो दिल्ली सल्तनत में पहले आ गई थी, वो चीज़ शामिल नहीं की। जैसे दीवान इंसा, दीवान काजी उल कुजात, दीवान सरदे सुदूर, वो तो थे ही थे, लेकिन जो अलग से थे वो मैंने यहाँ पर शामिल किया। लेकिन अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, मनसबदारी। मनसबदारी शब्द में मनसब शब्द किसका शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। और इस मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है, पदवी या पद निर्धारण, पद निर्धारण। और ये मनसबदारी प्रथा किसने अपनाई थी, अकबर ने अपनाई थी। और इनमें 3 श्रेणी के मनसबदार होते थे। कितनी श्रेणी के, 3 जो श्रेणी है उस 3 श्रेणी के मनसबदार होते थे। और 3 श्रेणी के मनसबदार में फर्स्ट श्रेणी का अमीर
अमीर ए आजम कहा जाता था। उमरा ए आजम भी कह सकते हो इसको। अमीर ये उमरा ए आजम या अमीर ए आजम कहा जाता था। इस मनसबदारी के दो प्रतीक होते थे, एक जात और एक सवार। ये पिछली साल उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ गया ये प्रश्न। जात जो है वो पैदल सेना का प्रतीक है, जिसके पास कितने पैदल सैनिक है। सवार ये घुड़सवार का प्रतीक आता है। तो ये घुड़सवार या पैदल का प्रतीक आता है। ये मनसबदारी प्रथा भी उस समय शुरू हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी गई है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ से आती है आपकी, वो आती है कि मुगलकालीन प्रशासन के पास कुछ योद्धाओं का अध्ययन आपको दिया हुआ मिलेगा, और वो योद्धा कौन कौन से हैं, उनका अध्ययन किस तरीके से आता है, या आप कैसे उनको लिखेंगे, वो बातें हम आपको एक एक करके बताते हैं। अब आपकी बुक में एक अध्ययन दिया हुआ मिलेगा और उस व्यक्ति का नाम है राव सेखा। राव सेखा जो है उसने एक क्षेत्र को बसाया था और उस क्षेत्र का नाम था शेखावाटी। शेखावाटी के अंतर्गत 3 जिले शामिल होते हैं, JKS जिसके अंतर्गत झुंझुनू, दूसरा सीकर और चूरू। JCS जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये 3 जिले शेखावाटी कहलाते हैं। शेखावाटी के संस्थापक कौन है? राव सेखा हैं। राव सेखा किसके पुत्र थे? ये मोकल कछावत के पुत्र थे। मोकल कछावत के थे। इनकी माता क्या कौन थी? निर्वाण नाम की इसकी माता थी। निवारण जो बड़वाड़ा एक शाखा थी, बरवाड़ा, उस शाखा से संबंध रखती थी। राव सेखा के पिता की 12 वर्ष में मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसका जन्म तो हुआ था 24 सितंबर सन 1433 ईस्वी को, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई 1445 में। तो 12 वर्ष होने पर इस पर जिम्मेदारी आ गई थी। कहा जाता है इसने एक नया नगर बसाया 1449 में और उसका नाम रखा गया अमरसर या अमेरसर। अमरसर / अमेरसर, और इसको अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। अमरसर या अमेरसर उसको अपनी क्या बना लिया? राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था। ये कहा जाता है कि ये बरवड़ा और नाहन की 24 जागीरों के मालिक थे। ये राव सेखा जो थे वो, यानी कि बरवड़ा एक रियासत है, बरवड़ा और नाहन, कौन कौन सी है? बरवड़ा कोमा नाहन जैसी 24 जो यानी कि जागीर थे उसके क्या थे? मालिक थे। इस तरीके से यानी कि एक बड़े स्तर पर ये राजा थे। अलापायु में ये शासक बने थे। इनमें अच्छी एकाग्रता थी, अच्छा कौशल था, बुद्धिजीवी थे, आक्रमण करने की योग्यता रखते थे, युद्ध लड़ने की ताकत थी। ये सारे गुण इसके अंतर्गत मौजूद थे। राव सेखा इतिहास में 2 चीज़ों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे, एक नारी सम्मान के लिए और एक योग्य प्रशासक विजेता के रूप में। प्रशासक के रूप में या विजेता के रूप में ये नाम इसका हमेशा इतिहास में दर्ज होगा। राव सेखा ने नारनौल के एक राजा थे जिसका नाम था अंगन खां। उस अंगन खां को नारनौल क्षेत्र में डोसी नामक स्थान पर पराजित किया। अंगन खां को डोसी नामक स्थान पर पराजित किया। ये डोसी नामक स्थान कहाँ पर है? नारनौल। और ये जो अंगन खां नाम का व्यक्ति था, इसने बहलोल लोदी जो थे उसको भी चुनौती दे दी थी। तो यानी कहने का मतलब इस अंगन खां नाम के व्यक्ति को डोसी नामक स्थान पर इसी राव सेखा जी ने हराया था। राव सेखा जी ने आमेर के शासक राजा चंद्रसेन 6 लड़ाई जड़ी थी, 6 उसने विजित की थी। आमेर के राजा थे उस समय, और आमेर के राजा कौन थे? राजा चंद्र सिंह। ये राजा चंद्र सिंह से इसने कितने युद्ध लड़े? 6 युद्ध लड़े। किसने लड़े 6 युद्ध? राव सेखा ने। किससे लड़े? आमेर के शासक से। कौन है? राजा चंद्र सिंह। कितने युद्ध लड़े? 6। और 6 में क्या बना था?
विजेता बना था या इसने विजय श्री प्राप्त की थी। उसके बाद राव शेखा को स्वतंत्र राजा मान लिया गया था। उसके बाद राव शेखा को आमेर द्वारा स्वतंत्र रियासत मान लिया गया था या स्वतंत्र रियासत के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई थी। राव शेखा ने अमरसर, सीकरगढ़, अमरगढ़, नाहनगढ़ के किले बनवाए थे। इसने कौन सीकर में है ये सब किले। पहला किला जो आपका है वो अमरसर किला है, दूसरा सीकरगढ़ का किला है, तीसरे नंबर के अंतर्गत अमरगढ़ का किला है, चौथे गढ़ के अंतर्गत नाहनगढ़ का किला है। तो नाहनगढ़, अमरगढ़, सीकरगढ़ और अमरसरगढ़, इन गढ़ों का निर्माण राव शेखा के द्वारा करवाया गया था। 1200 पन्नी पठानों को जागीर दी थी, यानी कि 1200 जागीर छोटे छोटे गांवों की कुटुंबों की वो पन्ने पठानों को दी थी। और ये पन्ने पठानों को जागीर देना इस बात का संकेत है कि ये धर्म सहिष्णु थे, यानी धार्मिक संप्रदाय के प्रति इनकी अच्छी भावना थी। इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं पर तो सूअर काटने और खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू क्या नहीं काटेंगे, सूअर नहीं काटेंगे और खाएंगे भी नहीं। और मुसलमानों पर गाय काटना या गाय को काटना व खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों धर्मों में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उन्होंने किया था। कहा जाता है इसने एक स्त्री के सम्मान के लिए यानी अपने जीवन में 11 लड़ाइयाँ लड़ी 5 वर्ष लड़ाई के बाद, और इसमें गौड़ राजाओं से इसने संघर्ष किया था। लास्ट में इसकी 3 पीढ़ियाँ इसके अंतर्गत युद्ध में शहीद हो गई थी, लेकिन इसने अपने मान सम्मान और नारी अस्तित्व की इज्जत को सर्वोपरि समझा था। कहा जाता है कि जब इस गौड़ राजा को हरा दिया था तो गौड़ राजा को हराने के बाद 1488 ईस्वी के अंतर्गत आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, अबूझ साये के दिन इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु का उद्घाटन किसने किया था, रातावता गांव है यानी रातावता गांव में प्रतिभा पाटिल ने। और प्रतिभा पाटिल जो है वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही है। ये प्रतिभा पाटिल भी देवी सिंह भाटी जो इसके वंशजों में पुत्रवधू रही है, जिसने इसकी मूर्ति का अनावरण किया था। तो आपकी बुक में जो टॉपिक था वो राव शेखा का इस तरीके से था, जिसको आप राव शेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक आपके एक राजवंश के अंतर्गत दिया हुआ है, चौहान वंशी शासक है और उसका नाम क्या है, हमीरदेव। हमीरदेव चौहान कहाँ के शासक थे, रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर का वर्तमान जो जिला कौन सा आता है, सवाई माधोपुर क्षेत्र आता है। सवाई माधोपुर को किसने बसाया था, 1763 में सवाई माधो सिंह ने बसाया था। उससे पहले इस जगह का नाम क्या था, सिर्फ रणथंभौर था। रणथंभौर का अर्थ क्या होता है, रण का अर्थ होता है थंब भौर, यानी ये 3 शब्द अलग है। रण का अर्थ होता है युद्ध भूमि के समान, थंब का मतलब होता है स्तंभ या पहाड़ी, भौर का मतलब होता है सुबह। जब सुबह सूर्य की किरणें जब इस पहाड़ी पर टकराती हैं तो इन स्तंभों में सूर्य की किरणें बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम रणथंभौर हो गया था। रणथंभौर क्षेत्र में चौहान शाखा की स्थापना किसने की, तो चौहान शाखा की स्थापना की गई वो 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के सेकंड युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे और चौहान के पुत्र का नाम था पुत्र गोविंद तृतीय ने यहाँ पर स्थापना की थी। इस वंश का शक्तिशाली शासक रहा बाणभट्ट, और बाणभट्ट के बाद में यहाँ शासक रहा जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह के बाद में शक्तिशाली राजा बना था जिसका नाम क्या था, हमीरदेव। इतिहास इसकी शरणागत रक्षा और इतिहास इसके जीवन दर्शन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस पर एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई थी और वो उक्ति थी, सिंह सवत सिद्ध पुरुष कदली फलत एक बार
और हमीर हट त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। ये इतना हट धर्मी था, अगर एक बार किसी को जबान दे दी तो जबान दे दी इसने, फिर इसने मुकरना नहीं सीखा। इसलिए ऐसी उक्तियां इसके रूप में बहुत प्रसिद्ध थी। हमीरदेव की पत्नी का नाम रंगा देवी था। हमीरदेव के गुरु का नाम विश्वरूप था, पुरोहित था। हमीरदेव के गुरु का नाम विद्यादित्य था, विद्यादित्य इसके गुरु का नाम था। इसने कोटिजन यज्ञों का आयोजन किया था। कोटिजन का मतलब 100 यज्ञों का आयोजन किया था। कोटिजन यज्ञों का आयोजन किया था। हमीरदेव था वो इतिहास में शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो हमीरदेव था, इसका और एके का झगड़ा क्यों हुआ? फिर अगर इसमें इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं, इतना वीर राजा है, वो क्यों हुआ? इसका 3 कारण तो छोटे। एक तो साम्राज्यवादी भावना, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तो इन किलों को जीतना चाहता था। दूसरे नंबर की बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी की एक समस्या थी, और वो क्या थी? अलाउद्दीन के चाचा थे एक बात, और वैसे उसके ससुर थे। चाचा और ससुर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 2 बार आक्रमण किया। कितनी बार? रणथंबोर पर 2 बार आक्रमण किया। कब? 1290/1291। ये 2 बार आक्रमण इसने किए, और आक्रमणों में जलालुद्दीन क्या हो गया? असफल हो गया। असफल हो गया। इस बात का उल्लेख कौन करता है? अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खुजाइल उल फुतुआ में करता है। खुजाइल उल फुतुआ में करता है कि इसने 2 बार आक्रमण किए, दोनों में हार गया। अब ये जलालुद्दीन खिलजी की जो आर थी उसका बदला लेना चाहता था। दूसरा कारण यह, पहला साम्राज्यवादी भावना, दूसरा कारण यह कि इसकी हार का बदला लेना चाहता। तीसरा क्या हुआ? जो एके था, इसकी बेगम थी, और बेगम का नाम था चिमना। ये बहुत सुंदर थी, इस पर बहुत विश्वास करता था अलाउद्दीन एके। चिमना ने प्रेम संबंध कर लिया। संबंध किससे? महमूद शाह से। ये महमूद शाह कौन था? ये दरबारी था, एक दरबारी सैनिक कह सकते हो, सैनिक था। किसका दरबारी सैनिक था? एके का सैनिक था। एके का दरबारी सैनिक किसका था? एके का था, और इसका नाम महमूद शाह। ये प्रेम किससे कर लिया? चिमना से। इसका पता किसको चला? पता चला एके को। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो महमूद शाह परिवार सहित कहाँ चला गया? परिवार सहित रणथंबोर चला गया, और वहां जाकर हमीरदेव से शरण मांगी। हमीरदेव शरणागत के लिए प्रसिद्ध था। हमीरदेव ने महमूद शाह को क्या दे दी? महमूद शाह को शरण दे दी। उसने क्या दे दी? शरण दे दी। अब शरण दे दी तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया। अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा कि महमूद शाह मेरा विद्रोही है, आप मुझे इसे सौंप दो। अब शरण ही नहीं दी, जगाना नाम की एक रियासत थी वो भी इसको दे दी। ये गलती और भी ज़्यादा बड़ी कर दी कि पहले तो शरण तो दी बल्कि एक जगाना नाम की एक रियासत थी, और वो जगाना नाम की रियासत किसको दे दी? महमूद शाह को दे दी। किसने दे दी भाई? गौर करो, किसने दे दी? ये दे दी अमीरदेव ने, और शरण भी दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ये मेरा शत्रु, मुझे सौंपो, तो उसने सौंपा नहीं। इस बात से नाखुश होकर 1299 ईस्वी के अंतर्गत एके ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा, नुसरत खां और दूसरा व्यक्ति था उल्गू खां। उल्गू खां तो इसका भाई था। इन दोनों को भेजा। उस समय हमीरदेव मुनिवर्त में था। हमीरदेव किस में था? मुनिवर्त। ये मुनिवर्त क्या होता है? जब यज्ञ करते हैं तो वो मौनव्रत धारण करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो वो क्या था? उस समय मुनिवर्त में था। तो मुनिवर्त में होने के कारण क्या कि उसमें युद्ध में अपने 2 सेनापति भेज दिए, भीम सिंह और दूसरा किसको भेज दिया? धर्म सिंह को भेज दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये जो भीम सिंह था, यानी इसके अंतर्गत कौन था? जो भीम सिंह था, ये दीवार के ऊपर कोई गोला दागने की कोशिश कर रहा था।
दागने की कोशिश, तो इसकी दागने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इसके अंतर्गत आ गया कौन, धर्म सिंह, और उधर से नुसरत खां की भी मौत हो गई। उल्गू खां वापिस एके के पास चला गया, धर्म सिंह वापिस किसके पास आ गया, हमीरदेव के पास। लेकिन फिर कहते हैं कि हमीरदेव को बहुत गुस्सा आया और हमीरदेव ने क्या किया कि इसे अपने राज्य से प्रधानमंत्री पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को लगा दिया था, लेकिन बाद में कहने पर उसको दोबारा प्रधानमंत्री अपना बना दिया गया था। अब एक के स्वयं आए, कौन आए, एक के स्वयं आए अलाउद्दीन खिलजी। रणथंबोर के क्या डाल दिया, बोर के घेरा डाल दिया, घेरा डाल दिया। रणथंबोर किला बख्तरबंद था, इसके बारे में अबुल फजल ने कहा बाकी सब किले नंगे हैं और ये बख्तरबंद किला, ये चारों तरफ से इस तरीके से बंद किला था, इस पर अटैक करा जीतना इतना संभव नहीं था। घेरा 6 माह तक रहा। क्या 6 माह तक रहा, घेरा 6 माह तक रहा। सफलता नहीं मिली, क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। किसको सफलता नहीं मिली, हमीरदेव को नहीं, उसको एके को नहीं मिली, अलाउद्दीन खिलजी। तो एके ने किसका सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया कि भाई आपा छल कपटू काम में लाना। छल कपट में क्या किया, हमीरदेव के पास संधि प्रस्ताव भेजा। किसके पास, हमीरदेव के पास संधि प्रस्ताव भेजा, संधि प्रस्ताव भेजा। हमीरदेव ने संधि के लिए रणपाल व रीतिपाल को भेजा। किसको, रणपाल व रीतिपाल, 2 वफादार सेनापति थे, सैनिक थे, एक का नाम रणपाल था, दूसरे का रीतिपाल था। छल कपट का सहारा लिया, हमीरदेव के पास संधि प्रस्ताव भेजा। हमीरदेव संधि के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा, रणपाल और दूसरा व्यक्ति कौन था, रीतिपाल। इन दोनों व्यक्तियों को भेजा। अब इनको अलाउद्दीन ने क्या दे दिया, लालच, कि आप उसका साथ देके क्या करोगे, मेरे साथ दो और मैं आपको यानी कि राजा बना दूंगा। ये दोनों लालच में आ गए। इन दोनों ने क्या किए, दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए। क्या बता दिए, गुप्त रास्ते बता दिए। और यानी कि एक के सामने युद्ध करते हुए केसरिया व्रत का पालन किया। केसरिया व्रत का पालन किया हमीरदेव ने और वीरगति को प्राप्त हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ पत्नी रंगा देवी ने दासी व रानियों के साथ जौहर व्रत का पालन किया। जौहर व्रत, ये जल जौहर था। अब दोनों शब्द समझा दूं, केसरिया और जौहर क्या है। जब एक राजपूत योद्धा युद्ध भूमि में जाने से पहले पीली पगड़ी धारण करके जाता है, या तो विद जीत के आता है या वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसे केसरिया कहते हैं। अगर पति युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया तो राजकुमारी, दासी या कोई भी महल में औरत विद्यमान है, वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अपने आप को अग्निकुंड या जलकुंड में आहुत कर देती थी। इसको जौहर कहा जाता था। अगर केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तो उसे साका कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में एकमात्र जैसलमेर ऐसा जिला है जहाँ पर एक अर्ध साका हुआ है। वहाँ केसरिया तो हुआ था लूणकरण के समय, लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए उस राज्य को अर्ध साके वाला जिला कहते हैं। और उस संपूर्ण जिले में 2.5 साके हुए थे, 2 पहले पूरे हो गए थे, इसलिए 2.5 साके भी कह सकते हैं, अर्ध साका भी। केसरिया पीले रंग की पगड़ी धारण करके वीरगति को प्राप्त होना, जौहर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्निकुंड में कूदना, दोनों को मिलाकर कहा जाता साका। अर्ध साका हुआ था जैसलमेर में, कुल साके जैसलमेर में 2.5 साके, और रणथंबोर को जीत लिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था। और यहाँ पर अपना भाई जो था उल्गू खां, उस उल्गू खां को रणथंबोर का क्या बनाया, अधिकारी बनाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उस महमूद शाह को पकड़ा
और उसको बुलाया, बोल तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तूने मेरे घर में मेरी बेगम के साथ जो प्रेम संबंध किया, यहाँ शरण प्राप्त कर ली, तो मैं तेरे को माफ़ कर दूँ तो तू क्या करेगा? बोले मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा और फिर अमीरदेव के वंशजों को राजा बनाऊंगा। इतना कहते ही औरंगजेब ने उसकी क्या, वो जो आप माफ़ करना, जो अलाउद्दीन जो था उसने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसके साथ हत्या के साथ यहाँ पर अधिकार हो गया, अपने भाई उल्लू खां को बनाया। लेकिन इसने रणपाल और रीतिपाल के साथ क्या किया? इन दोनों रणपाल और रीतिपाल को एक ने कहा कि आप जैसा मूर्ख नहीं देखा, आपका राजा कितना बड़ा है, जिसने एक शरणागत की रक्षा के वचन के लिए अपनी पूरी रियासत तबाह कर दी और आप लोगों ने विश्वासघात किया, इसलिए पागल हाथियों के आगे छोड़कर उनकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी गई थी। इस प्रकार राजस्थान के इतिहास का जो अगला टॉपिक जो आपका था वो ये था। इसके साथ ये टॉपिक पूरा हुआ आज की क्लास का। कल अगले बिंदु में हम महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन में एक बार फिर मिलेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैंने धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश की है, सारे बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर आप समझते हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उन सभी तक पहुँचाओ जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और अच्छे अंक ला पाएँ, पढ़ पाएँ। और मैं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से, इस संस्था के परिवार की ओर से आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूँ। और आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और आप चिरंजीव हों। जय हिंद, जय भारत।